ये है दिल्ली दर्पण। सुबह 11 बजे करीब मेरे बेटे को चाकू मारे गए। मेरे से पूछोगे तो बैकग्राउंड तो इनका बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं है इनका, सिर्फ क्राइम और क्राइम और सिर्फ क्राइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। क्यों कहते हैं जुर्म की काली दुनिया से निकलना या फिर उसका साथ होना भी एक बुरे साए से कम नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ सोनिया कैंप की झुग्गियों में, जो कि पश्चिम बिहार में स्थित है। यहाँ पर बीती 31 अक्टूबर की शाम एक साहिल नाम के लड़के को सावन नाम के लड़के द्वारा चाकू मार दिया जाता है। पूरे मामले पे बात करें तो बताया जा रहा है कि जो साहिल था वो एक अच्छे घर का लड़का था, जो कि साहिल सावन से दोस्ती कर बैठा था, जिस वजह से साहिल को सावन के साथ कुछ ऐसे कामों में हाथ मिलाना पड़ता था जो कि आम तौर पर दोस्त करते हैं। मगर जब साहिल को पता चला कि ये काम उसके परिवार और उसके लिए सही नहीं है तो सावन से दोस्ती तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। मगर सावन को ये मंजूर ना था। सावन ने ठान लिया था कि अब जो कोई मेरा साथ छोड़ेगा मैं उसकी जान ले लूँगा। जी हाँ, सावन ने साहिल को यहीं पर चाकू मारा और उसके बाद जब साहिल अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता के पास भागा तो यहाँ से घर तक छींटे ही छींटे फैल गए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं साहिल के पिता, जो कि उस दिन हुए वारदात में मौजूद थे जिसमें कि उनको भी चोटें आई हैं। आइए जानते हैं उस दिन पूरी बात क्या थी, सावन से ये दोस्ती आज उनको कहाँ खड़ी कर रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम इंदर हैगा। मैं साहिल का पिताजी हूँ। मैं रात को अपने घर में लेटा हुआ था। टाइम कितने बजे की वारदात है? ये टाइम की बात है, सवा 11 के आसपास की बात है। जब मेरे बेटे रात के 8 बजे की बात, 11 बजे की बात? जी, 11:15 बजे की बात है, जब मेरे बेटे को चाकू लगे गए। मेरी बेटी टहल रही थी खाना खा के बाहर, तो मेरी बेटी ने ये बताया, पापा साहिल भाई के चाकू मार दिए, पापा साहिल के चाकू मार दिए सावन ने। तो मैं अंडरवेयर में था, लेट के खाना खा के लेटा ही था, तो मैं तुरंत भागा तो मेरे अंडरवेयर पे भी निशान थे पूरे ब्लड के मेरे बेटे के। जैसे मैंने सावन को देखा, मेरे बेटे पे वार ही वार करा जा रहा था। उसके साथ 2-3 लड़के थे, मैंने 2-3 लड़कों को नहीं पहचाना। सावन को मैंने मेरा लड़का मेरे नीचे से भागा, तो सावन को जैसे मैंने गिरने के लिए पकड़ा तो सावन ने मेरे हाथ पे चाकू मारा। ठीक है जी। उसके बाद सावन को मैंने यहाँ पे दबोचा, इस जगह पे, सेम इसी जगह पे मैंने सावन को दबोच के मैं यहाँ से घसीटता हुआ उसको लेके आया। लाने के बाद मैंने उसको मारा पीटा, जब तक मेरा हाथ बह रहा था खूनों में। मैंने कोई परवाह नहीं करी अपने खून की, क्योंकि मेरे बेटे के ज़्यादा लगी हुई थी। मैं मुजरिम भाग जाएगा तो वो पता नहीं कब हाथ में लगेगा। इससे पहले ये 1 साल पहले रजौरी के अंदर डकैती के अंदर नाम था, वहाँ से फरारी घूम रहा था। जो उसकी माँ कम्मो उफ नीलम ये कहती है मैंने 2-2 लाख रुपया पुलिस वालों के मुंह पे मारा है, मेरे बेटे को देखूंगी कौन सा वो करेगा। ये कब कहा था उनकी माँ ने? ये इस बात को साल भर हो गया, ये बात उसकी माँ ने कही है और ये सबको कहा है। यहाँ पे झुग्गियों में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको ना कहा हो। और उससे पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं यहाँ पे। कितनी बार सावन ने और सावन के मामा ने और सावन के अपने रिश्तेदारों मौसा वगैरह ने एक औरत को भी जान से मार चुकी है। अच्छा, तो जो आपका बेटा साहिल था वो सावन के साथ कहते कि जो दोस्ती तोड़ना चाह रहा था। बताया जा रहा है कि जब वो सावन से दोस्ती तोड़ के दूर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसी बीच सावन ने उसको धमकियां दी। हाँ, ये बात के लिए हमने इस चीज़ को काफ़ी रोक टोक लगाई था। इस बात से 2-3 साल 4 साल 5 साल हो चुके थे, जिससे हमने दूर कर दिया था। जिस दिन जो मर्डर हुआ उस दिन उसके पास आया था वो पैसे मांगने के लिए। वो पैसे दे भाई, नहीं तो मैं हफ्ता वसूली करूँगा और नहीं देगा तो तेरे को जान से मार दूंगा। तो छीना झपटी के चक्कर में उसने मेरे बेटे के चाकू मारे। अच्छा, तो आपके बेटे को वो ये कह रहा था कि मेरे साथ वसूली कर या फिर वसूली मेरे को दे? हाँ, वसूली दे मेरे को। अच्छा, मतलब वो आपके बेटे से पैसे मांगने लग गया था? पैसे मांगने लगे था मेरे बेटे से। किस चीज़ के? ऐसी बदमाशी गिरी के। अच्छा, लाओ जी पैसे दो, नशा करना है, ड्रग्स वो पीता है, समय वो पीता है, सरेआम उसकी माँ बेच रही है ड्रग्स। अच्छा, ये पश्चिम बिहार वेस्ट है, तो यहाँ पर जो मामले हैं गांजे के, ड्रग्स के, ये हाल ही में आए भी थे। हाँ जी, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। हमने कितनी बार बता रखा है। बिकता है कहीं आसपास? बिकता है जी, बाहर उसकी माँ खुद बेच रही है, उसकी मौसी बेच रही है। क्या? ड्रग्स बेच रही है उसकी मौसी, गांजा बेच रही है, समैक बेच रही है, खुलेआम बेच रही है। तो यहाँ पे जो और रात को जो 10 रुपए की चीज है
जो 10 रुपए की चीज़ है वो रात को 20 रुपए की हो जाती है। एक सिगरेट लेने जाओ आपको 30 रुपए की देंगे, बीड़ी कुबेर लेने जाओ वो 20-25 रुपए की मिलेगी। इतनी अंधेरगर्दी कर रखी है इन्होंने। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी इस पे बात करी हो, कभी आवाज़ उठाई हो? आवाज़ उठाई है, आवाज़ दबा देती है, पैसे से पैसा, गांजे का पैसा, जो 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर के पैसों से दबा देती है। शेर नहीं बनती है, कर लो जिसको जो मेरा करना है। अच्छा, कल भी एक बात सामने आई है कि कल भी आपके घर वालों पे हमला करा कल की गया। मैं बताता हूँ, कल की मैं कहीं से आ रहा था तो मेरे पास हमारे मुकेश पुलिस वाले जी है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा। पहले परसों रात को भी फ़ोन करा था, तो परसों रात को भी मैंने उनको बताया था मैं यहाँ पर हूँ, तो उन्होंने उस पर ऑप्शन नहीं लिया। तो कल उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा, भाई कहाँ पर हो आप, इंदर कहाँ पर है? मैंने बोला सर मैं तो अभी तिलक नगर हूँ और मैं तिलक नगर से मम्मी के पास आ रहा हूँ। कह रहा है तू यहाँ पर आके गाली गलौज बकरा वो कर रहा है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप 5 से 6 मिनट रुको मुकेश भाई, मैं आ रहा हूँ। मैंने ये बात बोली है। तो मैं जब तक आया मुकेश भाई यहाँ से जा चुके थे। यहाँ पर गली में आपने गाली बकी मामला है कल? हाँ, वो ये कह रहे हैं, तो मैं था ही नहीं, तो मैं गाली कहाँ से बकूंगा। उन्होंने मेरी पूछताछ करी है यहाँ पे, तो मोहल्ले पड़ोस ने बोला इंदर ही नहीं था यहाँ पे। उसके बाद जब मैं अपनी मम्मी को, अपने बच्चों को लेके, अपने भाई की बेटे की बहू को, वाइफ को उसकी लेके, सबको मैं लेके गया था हॉस्पिटल। उसके पीछे से वारदात मेरी बेटी को मैं बोल के गया था, बेटा कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे मेरे गैरेज पे, मेरा गैरेज है ई-रिक्शा बैटरी का। मैंने बोला बेटा यहाँ पे कैमरे लगे, आप लोग कैमरे के आगे रहना, कभी भी कोई वारदात हो सकती है। तो मैं ये कह रही पापा ठीक है, मतलब बाकी देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो मैं आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं निकला हूँ यहाँ से, मैं हॉस्पिटल पहुँचा ही हूँ, मन में से एक हलचल होने लगी मेरे, कुछ होने वाला है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 10-15 मिनट बाद मम्मी तू ऐसा कर चल। तो मैं धोला कुआं तक पहुँचा था, जब मेरी बेटी का फ़ोन आया, पापा यहाँ पे ना 10-12 लड़के घूम रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप उसको बातों में लगाओ, उनसे पूछताछ करो कौन हो, कैसे आए भैया बताओ, तो इतनी देर में मैं पहुँच जाऊँगा बेटा। तो इतनी देर में मेरी बेटी की आवाज़ आती है, पापा मार गई, पापा मार दिया, पापा मार दिया। मतलब उन लड़कों ने आपकी अकेली बेटी पर हमला कर दिया? उसके अंदर लेडीज़ भी थी और लड़के भी थे। अच्छा। उसके अंदर मैंने पूरी वीडियो निकाली। जिन्होंने हमला करा वो महिलाएं भी थी उसमें? हाँ जी, महिला भी थे। अच्छा। उसी के घर के थे, सावन के घर के थे। अच्छा, उन लोगों ने यहाँ आकर जब आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कराई, सावन को पुलिस के हवाले करा, ये कह रहे जी पुलिस कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, अब ज्यादा करोगे तो हम जान से मारते चले जाएंगे बच्चों को आपके सारे। तो अभी पुलिस ने कोई आपको आश्वासन दिया, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? जी अभी तक कुछ भी नहीं है, मैंने सुबह से 3 फोन कर चुके हैं, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई कब होगी, मतलब अभी भी कोई आके मेरे बच्चों को मार जाएगा, मैं घर पे कब तक सेफ्टी करवाता रहूँगा, कब तक बैठ रहूँगा? मेरे बच्चे सेफ नहीं है जी इस मामले से। बेटा आपका नाम? तमन्ना। कल क्या हुआ, एक बार आराम से, मतलब जो डिटेल में, कल कहाँ वो लड़के कहाँ पर आए, उन्होंने वो क्या आप उन्हें जानती थी? नहीं, मैं उन्हें शक्ल से जानती हूँ मगर नाम वाम तो नहीं जानती। मैं अपने गैरेज पे अकेले बैठी थी क्योंकि सारा घर मेरा हॉस्पिटल गया था भाई को देखने, तो मैं अकेली बैठी थी। पापा ने बोला था कैमरे के आगे बैठी रही हो, तो मैंने बोला ठीक है। तो कैमरे के आगे पहले उन लड़कों ने चक्कर लगाया मेरे को देखने के लिए कि अकेली है या साथ में कोई है, तो उन लड़कों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर उसके बाद जो एक लड़का है उसने पूछा कि ये कहाँ है, कौन है, तो उस लड़की ने बोला ये बैठी। तो उसने बोला अब तू जा इसके पास। उसने जाते ही मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरे पूरे मुंह पे निशान, मेरे लात घुसे सब मारे। और एक लड़के ने कांच की बोतल उठाई, उसमें मारने जा रहा था, मेरे को मारने जा रहा था, मेरी भाभी के हाथ में लग गई। और जो मुझे बचाने आ रहे थे उनको कह रहा था कि बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हाँ, तो जैसे कि आपने सुना किस प्रकार हौसले बुलंद हैं उन लोगों के जो सरेआम गांजा, चरस और अफीम जैसी चीज़ों का सेवन तो करते ही हैं, साथ में उसका धंधा भी करते हैं। जी हाँ, सावन की माता इसी मोहल्ले में और इसी मोहल्ले के बाहर गांजा, ड्रग्स, अफीम जैसी चीज़ों को बेचकर अपनी आमदनी करती हैं, अपना घर चलाती हैं, मगर साथ ही वो आसपास में रहने वाले लोगों को डरा कर धमका कर भी रखती है कि अगर हमारे खिलाफ बात करी तो हम पुलिस वालों को पैसे देकर पुलिस का मुकदमा तो दबा देंगे मगर तुम्हारी सांसें भी रोक देंगे। ये कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को आगे आना पड़ेगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं पवन चंद्र पांडे, कैमरामैन शुभम के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।